बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में रघु नाम का एक टोपी वाला रहता था। वह मेहनती, ईमानदार और खुश मिजाज इंसान था। कस्बे में और आसपास के गांवों में लोग उसे जानते थे क्योंकि उसकी बनाई हुई टोपियां रंग बिरंगी, सुंदर और टिकाऊ होती थीं। गर्मियों में धूप से बचने के लिए, बरसात में हल्की फुल्की बारिश से बचने के लिए और सर्दियों में ठंड से बचने के लिए उसकी टोपी बहुत काम आती थी। रघु हर सुबह अपनी टोपियों की टोकरी लेकर पास पड़ोस के गांवों की ओर निकल जाता और गांव वालों को टोपियां बेचकर अपना गुजारा करता। दिन की बात है। आसमान में हल्की धूप थी। मौसम सुहावना था। रघु अपनी बड़ी सी टोकरी में कई रंग बिरंगी टोपियां रखकर गांव की ओर चल पड़ा। वह सुबह सुबह ही निकल गया था ताकि दोपहर की धूप से पहले गांव पहुंच सके। चलते चलते रघु थक गया। गर्मी बढ़ने लगी थी और धूप उसके सिर पर तेजी से पड़ रही थी। उसने सोचा, थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। आसपास नजर दौड़ाई तो उसे एक बड़ा पीपल का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ घना था और उसकी छाया बहुत ठंडी लग रही थी। रघु ने राहत की सांस ली और बोला, वाह, इससे अच्छी जगह आराम करने के लिए और कहाँ मिलेगी। वह पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपनी टोपियों की टोकरी बगल में रखी और थोड़ी देर बाद वहीं लेटकर गहरी नींद में सो गया। लेकिन उस पेड़ पर बहुत सारे शरारती बंदर रहते थे। वे अक्सर राहगीरों की चीजें छीन कर भाग जाया करते थे। जब बंदरों ने देखा कि एक आदमी पेड़ के नीचे टोकरी रखकर सो रहा है तो उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। धीरे धीरे कई बंदर नीचे उतरे और टोकरी के पास पहुंच गए। टोकरी में रंग बिरंगी टोपियां देखकर बंदरों की आंखें चमक उठीं। एक एक करके सभी बंदरों ने टोपियां उठानी शुरू कर दी। किसी ने लाल टोपी पहन ली, किसी ने हरी, किसी ने पीली, तो किसी ने नीली। देखते ही देखते सारे बंदर पेड़ पर चढ़ गए और हर बंदर के सिर पर एक अलग रंग की टोपी थी। अब पूरा पेड़ ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई मेला लगा हो। बंदर खुशी खुशी उछल कूद कर रहे थे और एक दूसरे को अपनी टोपियां दिखाकर शरारतें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद रघु की नींद टूटी। उसने उठकर देखा तो टोकरी खाली थी। वे हैरान रह गया। उसने इधर उधर देखा और सिर पकड़ लिया। ऊपर पेड़ की डालियों पर ढेर सारे बंदर टोपियां पहने बैठे थे। कोई खिलखिला रहा था, कोई टोकरी की तरफ देखकर मुंह बना रहा था, तो कोई एक दूसरे की टोपी छीन कर भाग रहा था। रघु परेशान होकर बोला, अरे, ये क्या मुसीबत है। मेरी सारी टोपियां ये बंदर ले गए। अगर टोपियां वापस न मिलीं तो आज मेरा पूरा दिन बेकार जाएगा। मैं घर जाकर क्या कहूँगा। वह कई बार बंदरों को डराने की कोशिश करता, लेकिन बंदर भी बड़े चालाक थे। जब वे हाथ हिलाता तो बंदर भी हाथ हिलाते। जब वह चिल्लाता तो बंदर भी चिल्लाने लगते। रघु ने सोचा, ओह, ये तो मेरी हर हरकत की नकल कर रहे हैं। रघु काफी देर सोचता रहा। फिर अचानक उसके दिमाग में एक चालाकी भरा विचार आया। उसने याद किया कि बंदर हमेशा इंसानों की नकल करते। उसने तुरंत अपनी टोपी उतारी और जोर से कहा, हाय, बहुत गर्मी है, अब मुझे टोपी नहीं चाहिए। ये कहकर उसने टोपी जमीन पर फेंक दी। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। बंदर भी उसकी हरकत की नकल करने लगे। सभी बंदरों ने अपनी अपनी टोपी उतारी और नीचे फेंक दी। देखते ही देखते सारी टोपियां जमीन पर आ गईं। रघु खुशी से उछल पड़ा। उसने जल्दी से सारी टोपियां इकट्ठी कीं, अपनी टोकरी में रखीं और पेड़ से दूर भाग गया। बंदर पेड़ पर चिल्लाते रह गए, लेकिन रघु ने उनकी तरफ पलट कर भी नहीं देखा। घर लौटते समय रघु सोच रहा था, अगर मैंने गुस्से या जबरदस्ती से बंदरों से टोपियां छीनने की कोशिश की होती तो वे शायद और ज्यादा शरारत करते। लेकिन मैंने समझदारी से काम लिया और समस्या को हल कर लिया। सीख। इस घटना ने रघु को यह सिखाया कि मुसीबत के समय गुस्से से नहीं बल्कि बुद्धिमानी और धैर्य से काम लेना चाहिए।